एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, जो कि है कनकेव कन्वेक्स रूल। आपने इस रूल का नाम तो बहुत सुना होगा और आपने शायद इसको पढ़ने का ट्राई भी किया होगा, बट बहुत बार ना हम जब ये रूल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि चलो थ्योरी तो जैसे जैसे समझ ली हमने, बट इसको प्रैक्टिकली हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको जो इसकी थ्योरी है, जो बेसिक रूल है ना, इसका आपको वही समझ नहीं आया है। और एक बार अगर आपको ये बेसिक रूल समझ आ जाता है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, तो आपको चाहे कोई भी जॉइंट, कोई भी मोशन पूछ लो, आप उसका कन्वेक्स कनकेव रूल अच्छे से बता पाओगे। सो इस वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट्स है कनकेव कन्वेक्स रूल से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखना। और हाँ, अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो जो घंटी का बटन है उसे जल्दी से दबा दो। इस रूल का नाम सुनता ही सबसे पहले हमारे दिमाग में दो सरफेस आती है, एक कनकेव सरफेस और एक कन्वेक्स सरफेस। सो ये जो रूल है, ये बेसिकली जब हम जॉइंट की मूवमेंट्स पढ़ते हैं ना, वहां पे हमें देखने को मिलता है। जो हमारे जॉइंट की मूवमेंट्स होती है ना, चाहे वो हमारी बॉडी का कोई भी जॉइंट हो, साइनोवियल जॉइंट हो जिसकी मूवमेंट हो रही हो, वहां पे जब कनकेव कन्वेक्स रूल है वो लगता है। सबसे पहले इस बात को याद रख लो कि जो कनकेव कन्वेक्स रूल है ये कहाँ अप्लाई होगा, साइनोवियल जॉइंट पे अप्लाई होगा, राइट? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं। अब कनकेव कन्वेक्स रूल में मैंने आपको बोला था दो सर्फेसेस होंगी, एक कनकेव होगी और एक कन्वेक्स होगी। अब क्या होता है इस रूल के अकॉर्डिंग, जब भी, याद रखना, सुन लो पहले अच्छे से, लिखने का काम यहाँ पे मत करो, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझो। इसके नोट्स चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये वाला, जाके यहाँ से नोट्स कॉपी पेस्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना वहां से जाके। बट यहाँ पे सिर्फ समझो, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो उसको रट्टा मारने की या अलग अलग ज्वाइंट का अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना दिमाग थोड़ा खोल के यहाँ पे ध्यान से समझो जो मैं बोल रही हूँ। अब बेसिकली देखो क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में जो जॉइंट है उनमें दो सर्फेसेस मिलेंगी आपको, एक कन्वेक्स सरफेस होगी और एक कनकेव सरफेस होगी। कनकेव सरफेस क्या होती है, जो इस तरीके की होती है, अंदर से आर्च होता है, और इसके ऊपर जब एक कनकेव सरफेस आके ऐसे लग जाती है तो यहाँ पे हमारा जो रूल अप्लाई होता है वो होता है कनकेव कन्वेक्स रूल, राइट? अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। अब हमें पता है कि जो शोल्डर जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि एक पार्ट है साइनोवियल जॉइंट का, ठीक है? एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो है हमारा शोल्डर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारी स्कैपुला बोन है, उसका जो ग्लेनोइड फॉसा है वो कैसा होता है, कनकेव, यानी कि इस तरीके का होता है। और जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, जो कि यहाँ पे लगता है जाके ग्लेनोइड फॉसा में, वो कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। सो ये है हमारा ग्लेनोइड फॉसा स्कैपुला का, और यहाँ पे हमारा लग गया ह्यूमरस बोन आके, जो कि कन्वेक्स है। अब इस तरीके से यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है? अब जो मैं दो लाइन बोल रही हूँ ना, इनको अच्छे से समझना। ये क्या कहता है, जब भी एक कन्वेक्स सरफेस मूव होती है कनकेव सरफेस के ऊपर, तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट जाती है। यानी कि जब भी मेरा, अब यहाँ पे समझो ये शोल्डर जॉइंट है मेरा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, ग्लेनोइड फॉसा आ रहा होगा स्कैपुला का, और यहाँ से जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो लगा हुआ है यहाँ पे। जो अब यहाँ से मेरा हाथ देखो, यहाँ पे क्या है, ग्लेनोइड फॉसा, और ये मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस मूव कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं अपने हाथ को ऊपर लेके जा रही हूँ, यानी कि जो मेरा ग्लेनोइड फॉसा पे जो ह्यूमरस बोन है, उसका जो हेड है वो कैसा है, वो नीचे की तरफ रोल कर रहा है। यानी कि मेरे शोल्डर जॉइंट पे जब मैं एबडक्शन कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये मेरा ग्लेनोइड फॉसा है, यहाँ पे मेरा क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस। सो दैट इज मूविंग लाइक दिस। आप यहाँ से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से जो ये बोन का नीचे का हिस्सा है, जो ह्यूमरस का लोअर एंड है सपोज, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? यानी कि जब मैं अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ तो जो मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है, जो कि कन्वेक्स सरफेस है, वो नीचे की तरफ जा रही है, तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? यानी कि जब भी एक कन्वेक्स सरफेस एक कॉन्केव सरफेस के ऊपर रोल करेगी तो क्या होगा, अपोजिट होगा। जो ऑस्टियोकाइनेमैटिक मूवमेंट है वो ऊपर जाएगी, बट जो जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, दैट इज आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, वो नीचे की तरफ होगी। यानी कि बोथ द मूवमेंट्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी स्टेटमेंट क्या आती है यहाँ पे कि जब भी एक कनकेव सरफेस मूव करेगी कन्वेक्स सरफेस के ऊपर, तो जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, मूवमेंट की सेम
बोन की भी और जॉइंट की भी। इस वाली स्टेटमेंट के लिए हम एग्जांपल लेंगे नी जॉइंट का, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला अभी आपको कि जब कॉन्केव सरफेस मूव करेगी ना कन्वेक्स के ऊपर तो ये रूल उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट होगी ना वो सेम ही डायरेक्शन में होगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना नी है उस पर मैं मूवमेंट कर रही हूँ। अब नी पे जो आपकी कॉन्केव सरफेस है वो कौन सी होती है, टिबियल प्लेट्यू, यानी कि जो टिबिया का अपर एंड है वो होता है कॉन्केव इस तरीके से, और इसके ऊपर जो आपकी फीमर बोन है वो आके लग जाती है, सो दैट इज कन्वेक्स, ठीक है। सो टिबिया इज कॉन्केव और जो आपकी फीमर के कॉन्डाइल्स हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स। अब मैंने क्या बोला कि जो नीचे का सरफेस है, क्योंकि जो हमारा नी जॉइंट है वो वेट बेयरिंग जॉइंट है ना, और नॉन वेट बेयरिंग में भी हम उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। सो नी जॉइंट पे दोनों तरीके की मूवमेंट्स हो रही हैं। अब मान लो नी का जो ये नीचे वाला पार्ट है, यानी कि जो टिबिया वाला पार्ट है, मैं उसको मूव कर रही हूँ, ठीक है, मूव कर रही हूँ मैं उसको इस कन्वेक्स सरफेस के ऊपर। तो आप नोटिस करना कि जब आप इसको आगे की तरफ लेके जाओगे तो जो आपका लेग है वो भी आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, आपका पैर जो होगा वो सीधा हो जाएगा। सो दिस इज द कनकेव कन्वेक्स रूल। जब कनकेव सरफेस मूव करती है कन्वेक्स पे तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है ऑफ द बोन एंड ऑन द जॉइंट, यानी कि ऑस्टियोकाइनेमैटिक एंड आर्थ्रोकाइनेमैटिक, वो सेम होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी मूवमेंट को स्टॉप कर दूं, अब मैं वेट बेयरिंग मूवमेंट करूं नी की, यानी कि अगर मैं उठक बैठक मारूं, स्क्वैटिंग करूं, उसमें क्या होगा कि आपका जो कन्वेक्स सरफेस है जो कि किसकी है, फीमोरल कॉन्डाइल की, आप खुद अभी एक सेटअप मार के देखो, आपको ये मूवमेंट फील होगी कि आपकी जो नी है उसका जो फीमोरल कॉन्डाइल है वो जाएगा पीछे की तरफ और आपकी जो थाई बोन है, जो फीमर बोन है, वो आगे की तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स द डायरेक्शन इज नाउ अपोजिट। जॉइंट पे मूवमेंट कहाँ हो रही है, पीछे की तरफ, बट उसकी वजह से जो आपकी थाई बोन है दैट इज फीमर, वो आगे की तरफ आ रही है। वहीं अगर मैं बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे अपने पैर को सीधा कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि कनकेव सरफेस मूव कर रही है कन्वेक्स सरफेस के ऊपर, तो जो मूवमेंट है बोन की भी और जो जॉइंट की भी, आर्थ्रोकाइनेमैटिक जिसे हम कहते हैं, वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये प्रिंसिपल अगर आपको समझ आ गया ना बेसिक सा, तो आप ये किसी भी जॉइंट पे लगा सकते हो बिना कुछ रट्टा मारे या हर जॉइंट का इंडिविजुअल याद किए हुए। सो ये एक बहुत बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अब रही बात कि हम पता करके क्या ही कर लेंगे, हमें क्यों पता होना चाहिए, ना भी पता हो तो मेरा तो काम चल जाएगा, पास होने के लिए लिखाती हूँ सिर्फ पेपर में, तो नहीं। इसका कंसेप्ट जो है वो हमें काम आता है जब हम पेशेंट को मोबिलाइजेशन देते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबिलाइजेशन तो पढ़ी होगी, मुझे आपको कुछ आइडिया होगा मोबिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे हम कुछ मूवमेंट्स कराते हैं जिससे पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है ना, या फिर जो पेन है वो भी कम होता है और रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ता है, राइट। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम शोल्डर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो पेशेंट ने बोला कि मेरा ये जो हाथ है ये सिर्फ इतना ही उठ पा रहा है, मैं पूरा ऐसे नहीं लेके जा पा रहा, इतना ही मेरा हाथ उठ पाता है। अब मुझे पता है कि पेशेंट का जो एबडक्शन है उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे पता है कि जब भी पेशेंट एबडक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है, कन्वेक्स सरफेस जो है वो मूव हो रही है कनकेव के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, यानी कि मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस जितना नीचे जाएगा उतना मेरा हाथ ऊपर आता रहेगा, और अगर ये नीचे नहीं जाएगा तो मेरा हाथ इतने पे ही रुक जाएगा, नहीं जाएगा ऊपर। तो मैं क्या करूंगी मोबिलाइजेशन में, यहाँ पे उसको मैं मोबिलाइजेशन दूंगी इंफीरियर वाली, इंफीरियर ग्लाइड दूंगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसका हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको मैं नीचे प्रेस करती रहूंगी, जिसकी वजह से जो उसकी एबडक्शन की रेंज है वो अच्छी आ जाएगी, यानी कि ऑस्टियोकाइनेमैटिक मूवमेंट जो है उसकी वो अच्छी हो जाएगी शोल्डर एबडक्शन की। सो ये एक इसका बेसिक कंसेप्ट है कि हमें कनकेव कन्वेक्स या कन्वेक्स कनकेव रूल अच्छे से पता होना चाहिए, और इसी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन जो एप्लीकेशन है इसी का हमें क्यों पता होना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से इसको अपने क्लासमेट्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि उनकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो जल्दी से मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर देना।